मेरे संसदीय क्षेत्र के भाई बहनों, मैं इस लॉकडाउन के परिस्थितियों के मध्य आप सब से रूबरू होने की मन से एक प्रयास किया है और मैं सोचती हूँ कि मैं सभी से मिलूं, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते हुए व्यक्ति से मिलना बड़ा मुश्किल है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब से संपर्क करके एक मन को ये तसल्ली ले रही हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के सभी लोग घर में रहकर इस महामारी से बचने का पूर्ण प्रबंध करे हुए हैं। आज मैं स्पेशली मेरे नौजवान भाइयों, नौजवान बेटों से मिलकर उनकी एनर्जी, उनकी सोच और राष्ट्रहित की जो भावना उनके मन में है उसको आंदोलित करना चाहती हूँ और साथ ही इस देश में इस महामारी से बचने के लिए विशेष प्रयास करने की अपील करती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि नौजवान आज जिस तरह से लॉकडाउन के इस प्रभाव के कारण परेशान हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि वो सब इस परेशानी में अपन को सर्वहित देखना है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाव भवे। हे नाथ, सब सुखी हों, ये भाव लेकर के मैं उन नौजवान भाइयों से, बेटों से बात करना चाहती हूँ, कार्यकर्ताओं से बात करना चाहती हूँ, ताकि जनता में हम प्रेरक बनकर जनता को घर में रहने के महत्व की जानकारी भी दें और साथ ही जो समस्याएं उनके सामने आ रही हैं उन समस्याओं के निराकरण में मेरा भी सहयोग लें और वो खुद भी सहयोग करें। Green, 98 29 36 16 05। ये रामराज जी हैं मंडावली से। हेलो हेलो, हेलो, हाँ रामराज भाई, हाँ खुश रहो। क्या हाल है? सब ठीक है ना परिवार में और गांव में? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? अच्छा, और पंचायत के पास, हाँ पंचायत के पास अपना जो मैंने 2 लाख रुपए जो लालसोट विधानसभा को दिए हैं, हर एक विधानसभा को ही दिए हैं, पर लालसोट को भी 2 लाख पहुंचे हैं, उसमें ग्राम पंचायत को भी पैसा आया है। तो उसका अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जनता के जागरूक लोगों के माध्यम से उसका उपयोग करवाओ। हाँ, 50,000 रुपये तो पंचायत के पास पहले ही पहुंच चुके थे और इसके अलावा जन सहयोग से जो आप लोग काम कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। मेरे सहयोग की कहीं और आवश्यकता है? अच्छा, और कोई बाहर से आया हुआ तो नहीं है अपने गांव में? स्क्रीनिंग हो गई, जांच हो गई? हाँ हाँ हाँ, पर उनके परिवारों को भी एक बार मेडिकल जांच के लिए जरूर प्रेरित करना। और एक क्या है, अपने प्रधानमंत्री केयर फंड में, हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। कितने टोटल कितनी रकम डल गई? बहुत अच्छी बात है, इसकी लिस्ट मुझे भी देना आप। हाँ, और इवेंट्स बहुत अच्छी तरह से पब्लिक से संपर्क रखो और सबसे एक ही बात कहो कि भाई घर में रहो, घर से बाहर मत डोलो।
और बाहर जाना भी पड़े तो कम से कम ये सोशल डिस्टेंस है ना 1 मीटर की तो रखें। और बच्चान को थोड़ा ध्यान रखो, बड़ा बूढ़ान को ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कोई में। हाँ, और हमारे लेवल की कोई भी तो सहयोग की जरूरत हो ना तो जरूर वो फोन करिए। हाँ, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। सिंबल लगा हाँ, दशरथ सिंह सैंथल 70 70 238 238 20 20 983 983। दशरथ सिंह सैंथल। दूसरा बटन राइट बटन दबा कट कर। पंकज बानी को 94147 147 94 दोबारा से क्रॉस 147 05 458 458 पंकज बानी। हेलो हेलो, हाँ पंकज भाई, खुश रहो। क्या हाल है? अपने क्षेत्र का क्या हाल है? बांदी, हाँ बांदी कुई में किसी तरह की दिक्कत थोड़ी है? अच्छा, कोई बाहर से तो वहां नहीं आया कोई कोरोना पीड़ित? और किसी तरह की मेरे सहयोग की आवश्यकता? बिल्कुल बताओ, बताओ, जरूर बताओ। हाँ 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 हाँ, अभी अपन इस बीमारी से संबंधित ही यदि इस जो वर्तमान में देश में परिस्थितियां हो रही है ना, इसमें प्रभुदयाल जी गुर्जर अपने सहयोग करते हैं या नहीं? प्रभुदयाल जी, हाँ वे वर्तमान में जो समस्याएं अपने सामने देश के सामने आई हुई हैं उसको प्राथमिकता दें अपन। इस संदर्भ में यदि किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता या किसी भी तरह की मेरे सहयोग की जरूरत हो इस वर्तमान परिस्थितियों में तो मुझे जरूर बताओ। हाँ, और आप युवा हैं और आज मेरा केवल युवाओं से ही बात करने का मन है ताकि युवा लोग इस वर्तमान देश के सामने जो मुसीबत आई है ये महामारी की, इसमें अपन किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से देश का और अपने क्षेत्र का सहयोग कर सकते हैं। हाँ, एक जैसे पीएम केयर फंड योजना में अपना चाहे 100 रुपए जमा हो पर आपकी पूरी टोली यदि 100 रुपए के हिसाब से भी जमा, मिनिमम है 100 रुपए, इस पीएम केयर फंड में जरूर जमा कराओ थोड़ा बहुत।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कण से मण होगा, ये देख लो। और ये मैं ये नहीं कह रही कि जनता से हमारी सरकार पैसा मांगती है, लेकिन समाज सेवा में कण कण से मण की तरफ जब जाते हैं तो सबके मन में एक भावना आती है। और आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो डायरेक्ट मेरे से बात कर लिया करो ना आप। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, किसी भी तरह की। ठीक है, ठीक। अभी रीडिंग वापस से 94 144 320 71 मुकेश मिया मालीपुर। हेलो, हाँ मुकेश जी, नमस्कार नमस्कार। और क्या हाल है? सब सारी परिस्थितियां लॉकडाउन में अनुकूल हैं? हाँ, अंदर ही रह रहे हैं। औरों को भी मोटिवेट करो कि वो घर में ही रहें। बहुत अच्छी बात है। और किसी भी तरह से सहयोग की, यदि मेरे सहयोग की जहां भी आवश्यकता है, जरूर मुझे बताओगे। बिल्कुल, आप मुझे कॉल करना। और भी जहां तक हो सके अपने सभी लोगों को, मिलने वालों को भी और ना मिलने वालों को भी, क्योंकि इस समय ये देश के सामने जो महामारी की समस्या है ना, वो किसी न तो एक पार्टी की है ना किसी धर्म की, ये पूरे देश की है अपने। हाँ, हाँ, मेरा भी मन करता है, लेकिन मैं मिलने के लिए केवल मेरे पास सोशल मीडिया का ही एक माध्यम है। हाँ, हम दोनों, अर्चना मेरी मदद कर रही है पूरी, ये देखो। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और एक क्या, पीएम केयर फंड में भी अपना कुछ राशि अंशदान, चाहे 100 रुपए जाए, पर जाना चाहिए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, औरों को भी घर में रहने के लिए मोटिवेट करो, क्योंकि सब घर में रह के उगता भी जाते हैं। और दूसरी बात है कि वो उगताए नहीं। और दूसरा ये कि खेती में काम करने वाले जो अपने किसान हैं, उनको भी थोड़ा हेल्प मिलनी चाहिए। उनको इतना समझाइए से, भाई आप खेत में काम तो करना पड़ेगा, अनाज को काटना के घर लाना पड़ेगा, तो कम से कम सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। हाथ बार बार धोएं, साबुन से धो लें। साबुन यदि उनके पास नहीं भी है तो अपन मुहैया कराने के लिए तैयार हैं उनको, लेकिन फिर भी यदि कुछ भी नहीं है तो शुद्ध पानी से भी हाथ धोएं तो भी ठीक रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तभी तो मैं आप लोगों के साथ जुड़ के खुश हूँ। हाँ, हाँ बिल्कुल, हम दोनों बैठे हुए हैं, सिर्फ आप लोगों को संवाद करने के उद्देश्य से ही बैठे हैं। देखो कि कम से कम संवाद करें। और इस अब घर मन करता है कि आप लोगों के, लेकिन कैसे आए? उनको लॉकडाउन को पूरी तरह से पालना करना है, और हम ही पालना नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। प्रशासन से संबंधित कोई भी सहयोग की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, ताकि मैं प्रशासन को बोलूं और वो आपका मदद करे। धन्यवाद। हाँ 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 हाँ, वही समस्या एक बाहर से आने वालों से बढ़ गई ना। हाँ, वही। और 10 दिन से पता नहीं था उसका। हाँ हाँ, पर पूरी सावधानी रखो आप लोग।
और कोई भी इस तरह का केस आवे कि इस तरह का कोई भी केस आए तुरंत उसके बारे में कलेक्टर को एसडीओ को बोलते हैं। ठीक है। एक प्रश्न है, इसी से और कर लो। नहीं वो तो प्रश्न मैं आपको बोलती हूँ। हाँ। ये भागचंद जी बेनाड, इनका कहना है पंचायत प्रशासन ने ना ही मास्क उपलब्ध कराया है और ना ही सैनिटाइजर का छिड़काव किया है अभी ग्राम पंचायत भावता भावती बांदीकुई क्षेत्र में। तो इन्होंने डाला है और 2 बार रिमाइंडर भी दिया है मुझे कि मेरे प्रश्न का जवाब मिले। इसी से नहीं ऐसे भाई भागचंद जी बेनाड, आपका प्रश्न मेरे सामने आया है और उस प्रश्न का मैं जवाब देना चाहती हूँ आपको कि यदि अपनी पंचायत में न सैनिटाइजेशन का छिड़काव हुआ या किसी भी तरह की कोई सहायक सामग्री आप लोगों को नहीं मिली, तो मैं आपको ये निवेदन करूं कि मैं प्रशासन से भी बात करूंगी अभी, और आपसे बातचीत होने के बाद मैंने तय किया है कि प्रशासन के साथ आपके प्रश्न को सीधे उनसे बात करके और आपको उसका जवाब दूं। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूंगी कि भावता भावती में बहादुर सिंह जी गुजर अपने कोल्हापुर में 50 उनके मजदूर साथ में थे और कोल्हापुर में उनका भाई भी वही है, उसका पूरा अरेंजमेंट अपन ने वहां करवाया है। भावता भावती का ही है वो हरि सिंह गुजर के 50 लेबर काम करती थी वहां फैक्ट्री में, उनका पूरा अरेंजमेंट कोल्हापुर में ही अपन ने कराया है। लेकिन इस तरह का कोई भी गांव के अंदर यदि कोई हमारे इस बीमारी से, इस महामारी से उबरने के लिए कोई सहायक सामग्री नहीं पहुंची, तो मैं कलेक्टर से बात करके और इसकी व्यवस्था कराऊंगी। और आपने ये समस्या मेरे सामने रखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसके साथ ही अपन को ये भी ध्यान रखना है कि गांव के लोग इस लॉकडाउन को पूरी तरह से पालना करें, और जो किसान काम करते हैं उनको अपन रोक नहीं सकते क्योंकि उनकी खेती उनको समेटनी पड़ेगी। खेत में वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, हाथ बार बार धोएं, भोजन करने से पहले हाथों को जरूर साफ करें। और जहां तक हो सके हमको किसानों को भी मोटिवेट करना है कि इस लॉकडाउन में वो किस तरह से सावधानियां बरतें। भागचंद जी, आप सदैव मेरे साथ जुड़े रहें और मुझे फोन करते रहें। मैं आज आपके सामने आपसे सीधी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ रही हूँ और पूरे आपके समस्या का समाधान करने का आपको विश्वास दिलाती हूँ। में फोन लगा लेते हैं, डबल क्लिक कर ग्रीन वाला चलाते हैं। 80 948 760 71 दिनेश पाटिल। दोबारा लगा लेते हैं। हाँ, हम लोग के है ना, लास्ट फिर ये हो जाता है 10 जोड़। हाँ, फिर उसका टैग जोड़। अच्छा, दूसरा नंबर लगा लेते हैं। 820 हाँ 820 962 38 34 हाँ, राजेश बालाहेड़ा मंडावर।
दूसरा नंबर लिखा काट लो। हाँ 98 तो फिर वही लगा आगे उसी का लगे। चलो एक बार जा रहा है क्या? एक प्रश्न का जवाब हाँ। दे देते हैं। एक महेंद्र मीना जी हैं, वो बोल रहे हैं, मैडम हम आपके लोकसभा क्षेत्र से इस भर्ती में 20 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कृपया करके आप हमें इसमें एक्शन लें। हम आपसे मिलना चाहते थे पर शायद कोरोना की वजह से नहीं मिल सकते, इसलिए आपसे निवेदन है कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री को फोन करो और यह लेटर लिखो कि इसमें सहयोग। हाँ सहयोग कर रहे हैं। वो ठीक से लिख नहीं पाए लेकिन वो मेरे समझ में आ रहा है। नाम क्या है? हाँ महेंद्र मीना जी। कहाँ से है? इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है अच्छा। कि 20 लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो इस पे कुछ एक्शन है। महेंद्र भाई, आपने जो प्रश्न मुझे किया बहुत ही समय के अनुसार बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस समय आप मन से सहयोग करना चाहते हैं और आपका सिलेक्शन भी हो चुका है। न जाने किन परिस्थितियों के कारण राजस्थान की सरकार ने आपको अपॉइंटमेंट नहीं दिए, लेकिन आपने जो बात कही है मैं निस्संदेह इसका पत्र बनाकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को और मुख्यमंत्री दोनों को भेज दूंगी और उसकी एक कॉपी आपको भी भेज दूंगी। मैं नोट करती हूँ, लेकिन आपने न तो लिखा कि मैं किस गांव का रहने वाला हूँ, कहाँ का हूँ, तो यदि वो मुझे पूरा आप डिटेल दे देंगे तो जरूर मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगी। लेकिन साथ ही मैं वर्तमान जो देश के सामने समस्या है इस महामारी की, इस महामारी की समस्या में आप खुद योग्य हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, तो अपने आसपास, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने जहां तक सोशल मीडिया के माध्यम से आप सहयोग कर सकते हैं तो जरूर सहयोग करें, लोगों को अवेयर करें कि घर में ही रहें, हाथ बार बार धोएं, साबुन से धोएं और जहां तक हो सके प्रशासन से भी जुड़कर सैनिटाइजेशन का काम भी आप गांव के अंदर करवाने में सीधे कलेक्टर को भी आप बात करें, क्योंकि आप तो खुद स्वास्थ्य कर्मी हैं। लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने जो बात आपको कही है, मैं जरूर उसकी कोशिश करूंगी कि मैं उनको पत्र लिखूं। वर्तमान समय में पत्र को कौन पढ़ेगा कौन न पढ़ेगा ये बात अलग है, लेकिन मैं जरूर आपके इस प्रश्न के संदर्भ में उनको लिखूंगी कि हमारे कर्मचारी, हमारे योग्य नौजवान बैठे हुए सेवा करने के लिए उनको मौका मिलना चाहिए। ये नंबर लगा दूं? ये रामधन मीना बसवा, देखना रिंग जा रही है कि नहीं। रामधन जी, राम राम। नमस्ते भैया, नमस्ते। क्या हाल है? और अपने बसवा में सब ठीक है? हाँ, एक कोई खंडेलवाल अपना कोई किराना स्टोर है, उसकी समस्या आई थी। क्या वाजिब समस्या है वो? नहीं, खंडेलवाल की आई थी कि वो बहुत ज्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 2 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचे इस इमरजेंसी में, वो अच्छा नहीं है। तो आप पता कर लेना। वैसे मैंने एसडीओ को तो ये बता दिया था कि ऐसा यदि है तो आप जरूर देख लें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और किसी चीज का अभाव थोड़ी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये पीएम केयर फंड के लिए इकट्ठे किए ना आपने? ठीक। हाँ, कुछ पीएम केयर फंड में जरूर अपन सहयोग करेंगे, क्योंकि कण से मण होगा। इस समय देश के ऊपर संकट है बहुत बड़ा। और आप खुद अपना ध्यान रखते हुए समाज को प्रेरित करना है, क्योंकि आप नौजवान ही ये काम कर सकते हो कि भाई घर में रहो,
लेकिन खेती बाड़ी का काम करने वाले किसान अपने खेत का काम जरूर करेंगे। उनको भी आप मोटिवेट करें कि भाई वो हाथ धोने का काम तो कर लें, कि खाना खाने से पहले हाथ धोएं, और घर में आए तो कम से कम साफ सुथरा स्वच्छता में ही रहें। और दूसरी बात है, हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आप जब भी कभी ऐसी लगे आपको तो सीधे मेरे से बात करें, मैं 24 घंटे आपका फोन उठाऊंगी। ठीक। एक प्रश्न है, इसमें किया। हाँ ये है, हरिमोहन मीना जी हैं कि जसकौर जी केवल भाषण देने से कोरोना थोड़ी रुक जाएगा, थोड़ा फील्ड में आके काम भी करो। कहाँ का? ये नाम नहीं, उन्होंने गांव का नाम नहीं लिखा। भाई हरिमोहन जी, कुछ बात ऐसी कह दी आपने कि जिसका धरातल मुझे लगता है सही नहीं है। जब लॉकडाउन की स्थिति है तो आप मेरा भाषण कैसे समझ रहे हो? ये मेरी प्रेरणा है, ये मेरा कर्तव्य है, जिस कर्तव्य की पालना मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कर रही हूँ। और इस सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं अपन एक दूसरे से। अभी जब घर में रहने का और इस लॉकडाउन की पालना का आदेश पूरे देश में प्रचारित है, तो आप मुझे कैसे फील्ड में उतारना चाहते हो भाई? और मैं आपको भी कहूंगी कि आप भी घर में रहिए और लॉकडाउन की पालना करिए, लोगों को पालना करने के लिए प्रेरित करिए। और किसी भी तरह की यदि सैनिटाइजेशन की, मास्क की या और कोई भी प्रॉब्लम आती है, या कोई ऐसा कोई बंदा देश में कहीं इधर उधर से आपके गांव में आया है, तो उसका चिन्हित करके मेडिकल यूनिट को बताना है। और सबसे बड़ी बात है कि आप खुद ये ध्यान रखें कि इस तरह के डायलॉग बाजी ये शायद अपने लिए ठीक नहीं रहेगी। लोग कहेंगे कि अज्ञान है। देखो, अब मैं तो खुद पढ़ी लिखी हूँ, लॉकडाउन की अर्थ को जानती हूँ, उस अर्थ को जानते हुए ही ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये मेरी प्रेरणा है, मेरा भाषण नहीं है। भाषण तो मैंने खूब दे दिए ना भैया तुम लोगों के सामने। जब चुनाव जीता तो चुनाव लड़ा तो खूब भाषण दिए, सामाजिक मंचों पे खूब भाषण देती हूँ। तो भाषण मत कहो इसको, इसको मेरी प्रेरणा कहो। मैं तुम्हारी माँ के बराबर ही होंगी, ऐसी बात नहीं है। घंटी जा रही है। गर्मी बहुत है। हाँ, शुभ रहे, मंगल रहे भैया। क्या हाल है? बस तो ठीक, और सबको भी ठीक करना है, अपन भी ठीक रहना है, सबको ठीक करना है। हाँ, और जहां तक हो, अब देखो परिस्थितियां और विकट से विकट भी होती जा रही हैं, इनका भी ध्यान रखना है। और जहां तक हो सके घर में रहने की प्रेरणा ज्यादा से ज्यादा दो, और लॉकडाउन का अर्थ भी समझाओ। और कल 5 तारीख है भाई, अपन को दीपक जलाना है। कांग्रेसियों को तो दीपक जलाने में भी जोर आ रहा है, लेकिन अपन को दीपक जलाना है कल जरूर। मोमबत्ती, दीपक अपने घर में रह के, ताकि इस अंधकार को चीर करने के लिए तो दीपक ही काम आएगा। और बताओ, और पीएम केयर फंड में भी अपन को सहयोग करना है। अच्छा ठीक है, और बताओ, अब क्षेत्र की समस्या बताओ, कोई मेरे लायक समस्या हो तो उसका मैं समाधान करूं। आपका सहयोग, नहीं आपके सहयोग के लिए ही मैंने फोन किया है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया।
और अर्चना दीदी ने भी 11,000 का संकल्प लिया है, तो काफी पूरे हो गए और पुलिस के माध्यम से बंटवा रहे हैं। हाँ, पुलिस के माध्यम से बंटवा रहे हैं। और ऐसा है, गांव वालों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने खेतीहर लोग जो हैं वो, हाँ, वो अनाज को भी समेटेंगे, खेतों को भी समेटे का काम करेंगे। उनको थोड़ा सा समझाओ कि भाई कम से कम खाना खाने से पहले हाथ धोइए, घर में जब जाएं तो आप स्वच्छता का ध्यान रखें। और कोई मेरे लायक काम हो तो बताओ। और पूरा सिकराय विधानसभा पूरी देखनी है आपको। हाँ हाँ, अच्छा, अपन ने 2 लाख रुपए प्रत्येक विधानसभा को दिए, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक ऋषिकेश मीना जी पूछ रहे हैं, माननीय सांसद महोदय जी, आपसे निवेदन है कि राजस्थान सरकार की तरफ से खाद्य सामग्री गेहूं मिलते हैं, उसमें कई लोग पात्र होते हुए भी उनको खाद्य सामग्री नहीं मिल रही है। उन लोगों के राशन खाद्य सामग्री जुड़वाने का कष्ट करें, वंचित लोगों को लाभ मिल सके। जिला कलेक्टर डीएसओ दौसा से बात करें, समस्या का समाधान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है ऋषिकेश मीना जी। नहीं, भाई ऋषिकेश जी, आपका प्रश्न मेरे सामने आया और आपकी समस्या के समाधान में मैं एक ही बात कहती हूँ कि मैं अभी कलेक्टर से आपके सामने अभी बात करूंगी, लगाती हूँ। और ये जो अपना खाद्य सामग्री, रसद सामग्री जो अपन को मिलती है, ये पूरी तरह से गांव के अंदर, हर गांव के अंदर पहुंचनी चाहिए। कोई गांव ऐसा है जिसमें ये खाद्य सामग्री, ये गेहूं नहीं पहुंच रहे, तो निस्संदेह ये चिंता की बात है। मैं राजस्थान सरकार के, अभी तो अपन कलेक्टर से ही बात करेंगे और कलेक्टर से बात करके मैं सुनिश्चित करवाऊंगी कि ये रसद सामग्री पहुंच रही है नहीं। एक जगह से, केलई गांव से भी मेरे पास फोन आया था कि वहां भी रसद सामग्री नहीं पहुंची। तो मैं अभी सोचती हूँ कि अभी बात करती हूँ कलेक्टर से, आप थोड़ा इंतजार करें। यदि फोन उठा लेते हैं तो मैं अभी उनसे बात करके आपको जवाब देती हूँ। इन्होंने दौसा के बारे में लिखा है। केलई से फोन आया था आज मेरे पास। हाँ। एक दौसा नगर परिषद क्षेत्र में मास्क और सैनिटाइजर वितरित नहीं हुए हैं। अभी तक बाजार वार्ड नंबर 19 में सैनिटाइजर नहीं हुआ है। ये सौरभ शर्मा करके हैं। सौरभ नहीं, वो तो जवाब ऋषिकेश जी, अभी कलेक्टर का सौरभ शर्मा। हाँ, ऋषिकेश जी अभी उनका फोन नहीं उठाया। मैं इसके तुरंत बाद फिर फोन लगाऊंगी उनको। और इससे पहले एक सौरभ भाई का भी कोई प्रश्न आया है, तो मैं उसका जवाब दे दूं। आपके जवाब के लिए आप जरूर इंतजार करना, मैं फोन करूंगी आपको। दौसा नगर परिषद क्षेत्र में मास्क और सैनिटाइजर वितरित नहीं हुए हैं। ये सौरभ शर्मा बोल रहे हैं। सौरभ भैया, आपके प्रश्न को मैं उत्तर देती हूँ कि आपके यहाँ सैनिटाइजेशन और मास्क वितरित नहीं हुए। आप तुरंत नगर पालिका के चेयरमैन से संपर्क करें। तो इस काम के लिए जिला कलेक्टर ने भी अधिकृत किया हुआ है, और उसके बावजूद भी यदि वो रेस्पॉन्स नहीं देते तो मैं खुद फिर उनसे बात करके और आपको जवाब देती हूँ। आप इसका इंतजार करना, जरूर आपके पास पहुंचेंगे। ये सौरभ वार्ड नंबर 19। अमित बहेती हैं चाकसू से।
अच्छा, ये जो मास्क और सैनिटाइजर के लिए काफी लोगों का आया है कि कई जगह वितरित नहीं हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी? ग्रामीण क्षेत्र। ये कई प्रश्न आए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटाइजेशन और मास्क की जो वितरण है वो नहीं हुआ, ये सही बात है। कई जगह से फोन भी दिन भर मेरे पास आते रहते हैं। मैं आज ही संबंधित तीनों जगह कलेक्टरों से बात करूंगी। थानागाजी के लिए मुझे अलवर बात करनी है और बस्सी और चाकसू के लिए ग्रामीण जयपुर बात करूंगी और दौसा जिले के लिए दौसा कलेक्टर से। और वाकई में ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह दिन भर भी फोन आते हैं और आज भी आपके प्रश्न जब मेरे से सीधे हो रहे हैं तो उसमें भी कई जगहों से यही प्रश्न एक आया है। तो मैं आप सभी को आश्वस्त करती हूँ कि मैं शीघ्र ही इनसे बात करके और आपकी व्यवस्था करने में मदद करूंगी। ये रमेश मैक को लगा देना। हाँ, रमेश पाटोली ने नहीं उठाया। रमेश मैक का नंबर नहीं है, ये वो नहीं है। 820 820 962 962 3834। 3834। ये राजेश बाला हेड़ा है। दूसरा वाला मतलब उठा नहीं रहे। बोला नाम नहीं उठाया। नहीं, उठा नहीं रहे ना। हेलो, अच्छा, एक PL हरिपुरा, उनका एक प्रश्न है कि सांसद महोदया, टिकरी गांव पंचायत हरिपुरा में 3 माह से राशन नहीं मिल रहा है, तो उसका एक बार जवाब आप दें। टिकरी गाँव टिकरी गांव प्रश्नकर्ता BL हरिपुरा। हरिपुरा से BL भाई बोल रहे हैं कि टिकरी गांव में राशन की व्यवस्था नहीं हुई और पिछले 3 माह से नहीं हुई। तो पिछले 3 माह से नहीं हुई तो किसी ने कोई शिकायत भी रखी या नहीं रखी? यदि वहाँ राशन डीलर आपका है, उस राशन डीलर से आपने संपर्क करके और ये तो पता लगाओ कि क्या उसको राशन मिला या नहीं मिला। और यदि नहीं मिला तब तो अपन व्यवस्था ऊपर की गलती मानेंगे, और यदि राशन मिल गया और उसने वितरण नहीं किया तो उसकी गलती है और उसके लिए हम सप्लाई ऑफिसर से मैं बात करूंगी। लेकिन आपने BL नाम लिखा है, मुझे नहीं पता कि आपका पूरा नाम क्या है और मैं किस उससे आपको जवाब दूं। तो आप BL जी, आप ऐसे करना कि मेरे उस पे आप जिस तरह से ये प्रश्न लिखा है ऐसे ही अपना नंबर और पूरा नाम लिख दें और गांव का नाम लिख दें, ताकि मैं ये टिकरी गांव के बारे में बात कर सकूं। एक PMO CMHO को भी बीच में लगाओ, ठीक है, मैं लगाती हूँ। क्योंकि बहुत जगह सैनिटाइजेशन और मास्क गांव ग्रामीण क्षेत्र में नहीं गए। नंबर बोलना है 941 941 381 381 502। 502। कम लिखो इसमें। PMO को लगाओ 978 978 38 38 35 35 300। 300। कलेक्टर को मैसेज करो
ये तुरंत बात करेंगे इससे। अच्छा, एक दौलत राम मीना बाल्दीकुई, इनका एक सवाल आया है। सांसद महोदया जी, प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपने कार्यकर्ताओं से ऐसे गरीब लोगों की लिस्ट तैयार करवाओ जिनको अभी भी प्रशासन द्वारा या किसी भामाशाह द्वारा खाद्य सामग्री नहीं मिली है और वो खाद्य सामग्री के योग्य है। तो एक सुझाव उनका आया है, उस पे आप 2 शब्द। भाई दौलत जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और वो सुझाव वाकई में आज के समय के लिए अति आवश्यक है। आपने लिखा है कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और मैं तो आपको भी मानती हूँ कि आपके माध्यम से यदि ऐसे गरीब लोग जिनके पास रसद नहीं पहुंचा, खाद्य सामग्री नहीं पहुंची, उसकी लिस्ट तैयार करने के लिए जरूर मैं कार्यकर्ताओं को भी कहूंगी और आपको भी कहूंगी कि यदि इस तरह का कोई परिवार जो भूखा सो रहा है उसकी पूर्ण व्यवस्था करने के लिए अपन खुद भी आगे आएंगे, प्रशासन को भी अपन कहेंगे, लेकिन जहां तक हो सके ये लिस्ट मेरे पास आनी चाहिए ताकि मैं उनकी व्यवस्था करा सकूं, उनका इंतजाम करा सकूं। तो आपने जो बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आज के समय में गांव के अंदर या छोटी जगहों में बहुत अपने ऐसे लोग हैं जिनको राशन की आवश्यकता है, खाद्य सामग्री की आवश्यकता है, या उनको इस महाबीमारी से बचने के लिए उपचार की आवश्यकता है, तो अपन जरूर कराएंगे इनके लिए। छोटे कलेक्टर को अलग लगा देगा, उसको बोलने की कलेक्टर को लगा के बताया मुझे, क्योंकि उससे बात होना बहुत जरूरी है। दशरथ सिंह जी अगर आते हैं लाइन पे तो उनका लगा दूंगा। 7 70 238 238 20 983 983। मीटिंग को भी लगा वो उठा लिया। राजकुमार जायसवाल मम्मी ये बोलना राजकुमार जायसवाल का इसमें नहीं। अच्छा, एक विनोद जैन है जिनका ये कहना है कि सांसद महोदया साहब आप बस्सी की तरफ भी ध्यान दीजिए। तो बस्सी के बारे में उनका बोलना है कि क्योंकि आप जा नहीं सकते तो विनोद जी, किस तरह से। विनोद जी नमस्कार। मैंने ऐसी बात नहीं, बस्सी मेरे दिल में है और मैं बराबर एसडीओ से संपर्क में रहती हूँ। एसडीओ ने मुझे जो परिस्थितियां बताई उसके अकॉर्डिंग मन तो मेरा ये करता है कि बस्सी में आज ही आ जाऊं, लेकिन कैसे आए, इस लॉकडाउन की पालना करना आपका जितना धर्म है उससे ज्यादा मेरा धर्म बन गया है। और अपने क्षेत्र में, बस्सी क्षेत्र में किसी भी तरह के कोई अभाव हो, आप मुझे आदेश दें, मैं उसकी पालना में हर पल आपके साथ हूँ। और आपको ये निवेदन करूं कि आप विश्वास रखिए, समय ने पलटा खा लिया, इस वजह से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाई। शीघ्र ही समय अनुकूल होते ही मैं आपके बीच में आऊंगी। और बस्सी का पूरा ख्याल है मुझे, क्योंकि बस्सी ने जिस तरह का सम्मान मुझे ही नहीं देश के प्रधानमंत्री को दिया है, और आज देश के प्रधानमंत्री की जो परिस्थितियां और जिस तरह का उनका आदेश और निर्देश है उसकी पालना में ही लगी हुई हूँ। लॉकडाउन की वजह से आप और हम सामने आमने नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जरूर आपकी बात को सुनकर आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जरूर आपके इन क्षेत्र की प्राथमिकता के आधार पर सेवा करूंगी।
प्रजापति हैं, वो बोल रहे हैं रेनवाल मांझी मंडल की ओर भी ध्यान दें, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक लिखना चाहिए कि किस चीज पे ध्यान देना है, वो आप एक बार मुझे बोलो। मुकेश प्रजापति जी। भाई मुकेश जी, रेनवाल मंडल की तरफ आपने ध्यान की बात कही, वाकई में आपने सही बात कही। और ये सही है कि चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से जितने बार मुझे उस एरिया में आना चाहिए था वो नहीं आ पाई, उसकी परिस्थितियां आप जानते हैं। और वर्तमान में तो ये स्थिति हो गई कि लॉकडाउन की वजह से आज अपन हर एक उसमें इस महामारी से बचने के लिए घर में ही हैं। मैं घर में होने के नाते ही आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके बीच में संपर्क करने के लिए बाध्यता लेकर बैठी हुई हूँ। और आप चिंता न करें, रेनवाल में जैसे ही ये लॉकडाउन की परिस्थिति हमारी अनुकूल हुई मैं जरूर आऊंगी। और आप विश्वास रखें, आपके रेनवाल संपूर्ण क्षेत्र में मैं खुद आकर के आपके सहयोग में खड़ी रहूंगी। वर्तमान समय में सैनिटाइजेशन की, मास्क की या इस महामारी से उबरने के लिए कोई संसाधन यदि नहीं आए हों तो जरूर मुझे बताएं, क्योंकि मैंने प्रत्येक विधानसभा को 2-2 लाख रुपए प्रथम बार ही दे दिए। और उसके बाद भी यदि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं और भी देने के लिए आपको आश्वस्त करती हूँ कि जरूर दूंगी। अच्छा, एक जो 2-3 लोगों का प्रश्न आया है कि जैसे कमलेश कुमार प्रजापति, उन्होंने लिखा है कि गरीबों के पास सामग्री नहीं पहुंच रही है, तो इसके बारे में सामग्री का एक तो और है रामकेश मीना, गुमानपुरा दौसा। सांसद महोदय सिकराय तहसील के गुमानपुरा गांव की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। रामकेश मीना जी बोल रहे हैं। भाई रामकेश जी, आपने सिकराय विधानसभा के ध्यान देने की बात कही है। मेरा ध्यान तो 8 विधानसभाओं पे है, हर गांव में है। अभी समय सरकार को बने अभी तो 11 महीने भी नहीं हुए, उसके बावजूद ये एक महामारी का ऐसा दौर हमारे देश के ऊपर आ गया। इसमें आप सबको, हम सबको एकजुट होकर मदद करनी है जनता की, और जनता को अवेयर करना है, जागरूक करना है कि वो घर में रहें। और इस बीमारी से उबरने का एकमात्र उपाय है घर में रहना और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, कम से कम 1 मीटर हम दूर रहें। और मैं आपको ये निवेदन करूं कि मेरा हर गांव की तरफ ध्यान है, हर विधानसभा की तरफ ध्यान है। कहीं भी ऐसा नहीं कि मेरा कोई एक को ज्यादा एक को कम, ऐसा नहीं है। तो आप विश्वास रखना, मैं जरूर आपके क्षेत्र में इस महामारी से उबरते ही, हमारा देश जैसे ही उबरेगा तुरंत मैं आपके बीच में आऊंगी। और मैं आपको ये भी निवेदन करूं कि हमको अब क्या करना है। अब जिस तरह से मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़कर मैं आपको ये प्रेरित करना चाहती हूँ कि इस महामारी से बचने के उपाय हम आम आदमी को समझाएं। कोई भी इस महामारी की चपेट में ना आए, उसकी बचत के लिए हम साबुन से हाथ धोना, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, घर में ही रहना। लेकिन गांव है, गांव में किसान लोग अपने किसानों काम करने के लिए खेत पे भी जाएंगे, फसल को भी काटेंगे, वहां भी उनको ये समझाइश तो करनी ही है कि अपने हाथ धोकर ही खाना खाएं। एक और प्रश्न है सुमेर सिंह जोधा, ये कह रहे हैं कि सांसद महोदय जी, मैंने खाद्य सुरक्षा में ई मित्र के द्वारा फॉर्म ऑनलाइन 16 दिसंबर 2019 को करा देने के बाद आज तक भी नहीं जोड़ा गया हूँ, जबकि पहले मिलती थी सामग्री। 3 राशन है, उन्होंने अपने राशन का पूरा नाम लिखा है, तो ये है एक हाँ, इसका जवाब। हाँ भाई जोधा जी, आप सुमेर सिंह जी, आपने जो ये तीनों के राशन कार्ड की नंबर दिए आपने, मैं मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी पूरी जानकारी प्राप्त करके, और मैं खुद कलेक्टर से बात करने, अभी भी मैं बीच में चाह रही हूँ कि कलेक्टर से बात हो जाए तो मैं हाथों हाथ आप लोगों के निदान करने का उपाय करूँ, लेकिन वो मिल नहीं रहा। शायद वो भी अति व्यस्त होंगे, इस वजह से नहीं उठाया उन्होंने। तो मैं आपको ये निवेदन करूँ कि आपके तीनों राशन कार्ड का नंबर मेरे पास आ गया है, और मैं एक पत्र लिखूंगी और उस पत्र की एक कॉपी आपको भी व्हाट्सएप करूंगी। तो आप उसके
बाद मुझे बताना कि क्या आपको सहयोग मिल रहा है या नहीं। यदि नहीं मिल रहा तो मैं फिर आपके काम के लिए मेरी तरफ से पूरा सहयोग करूंगी। अच्छा, एक प्रकाश जी मंडावत का बोलना है, उन्होंने 2 बार इसमें डाल दिया है कि मैंने आपके पास कई बार फोन करने की कोशिश की लेकिन आज तक मेरा फोन रिसीव नहीं किया आपने, इसके लिए आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए। तो एक बार उनका नंबर वगैरह क्या है? भाई प्रकाश जी, हो सकता है किन्हीं परिस्थितियों बस मैं ना उठा पाई हूँ, उसके लिए तो क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे अपना नंबर भेज दीजिए, मैं अब आपसे लगातार संपर्क करती रहूंगी। नंबर उन्होंने भेजा है। उनका प्रश्न था, सांसद महोदया साहिबा, मेरे ग्राम पोस्ट निर्झरना लालसोट में आपने उच्च माध्यमिक विद्यालय निर्झरना में एक बोरिंग और आरओ के लिए कहा था। जब हमने आपको ज्ञापन दिया था उस वक्त आपने 1 महीना के लिए कहा था, जो आज तक नहीं लग पाया है। शायद आपके पास वो फाइल जरूर होगी। ये बताना चाह रहे थे। इन्होंने अपना नंबर भी दिया है। हाँ, आपका नंबर आ गया। हाँ। और आपने जो बात लिखी है, आप चिंता न करें, मेरे द्वारा यदि किसी भी तरह की कोई घोषणा होती है उसको पूरा करना मेरा धर्म होता है, मेरा फर्ज होता है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परिस्थितियों के विपरीत हो जाने के कारण ही हमारे काम रुक गए हैं। शीघ्र ही ईश्वर हमारी परिस्थिति अनुकूल करेगा, हमारे देश को इस महामारी से उबारेगा और मैं आपके काम करूंगी, आप चिंता न करें। और जैसे कलेक्टर साहब से बात होती है कलेक्टर से हाँ, बात हो शायद बिजी है, मीटिंग में है। एक राजेंद्र शर्मा जी हैं जो ये बोल रहे हैं, ग्राम सिंडोली में मास्क और सैनिटाइजर के 50,000 पास हुए हैं लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा है मेरे भाई, मास्क और सैनिटाइजेशन का काम ग्राम पंचायतों को दे दिया है। आप ग्राम पंचायतों के मुखिया, इस समय सेक्रेटरी हैं, उनसे जरूर संपर्क करें। और मैं सोचती हूँ कि यदि वो नहीं आपकी बात मानते तो तुरंत आप कलेक्टर के पास या सीएमएचओ के पास इसका चाहे फोन करें या उनको व्हाट्सएप से मैसेज दे दें ताकि वो उसको पढ़ें और आपको सहयोग करें। तो किससे हो गया? अब इसको ले सकते हैं आप? क्या करें? आज आप सबसे जिन भाइयों से बात हुई है, मैं सोचती हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिनसे बात हुई और जिन्होंने मेरी बात को सुना है, मैं उन सबको ये अपील करना चाहती हूँ कि इस महामारी से उबरने के लिए हम सबको लॉकडाउन की पालना करनी चाहिए। और हमारे गांव के अंदर यदि कोई बाहर से आ जाता है तो उसको छुपाए नहीं, आप तुरंत उसकी जानकारी जिला प्रशासन को और सीएमएचओ हेल्थ डिपार्टमेंट को दें ताकि हमारे गांव के अंदर इस महामारी का प्रकोप फैले नहीं। 2-3 दिन से लगातार हमारे पूरे देश के अंदर कुछ लोग ऐसे फैल गए हैं कि जिन लोगों की वजह से इस महामारी को बढ़ने के चांसेस मिल रहे हैं। तो आप सभी भाइयों से अपील है कि अपने गांव में कोई भी पराया आदमी बाहर से आता है उसे छुपाए नहीं, उसकी जानकारी सरकार को दें, जिला प्रशासन को दें और साथ ही आप भी सावधान रहें। एक अपील और मैं सबको करना चाहती हूँ कि पीएम केयर फंड में भी अपना अंशदान जरूर दें। मिनिमम 100 रुपए है, जिससे जितना बनता है उतना पीएम केयर फंड में राशि जमा कराएं। मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से केयर फंड, पीएम केयर फंड के अकाउंट नंबर व डिटेल सबको भेज दूंगी, तो आप सीधे भी आप उस राशि को वहां भेज सकते हैं। इसके अलावा मेरे से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या, उस समस्या को पर मुझे बताएंगे। किसी भी तरह की समस्या होगी मैं उसका समाधान करने के लिए आपके साथ सहयोग करूंगी।